महासत्व और भूखी शेरनी जातक कथा पर आधारित एक भावनात्मक उपन्यास शैली की कहानी। भाग 1। हिमालय की गोद में बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और तप की रोशनी मंद पड़ने लगी थी। तब एक राज्य के राजमहल में 3 राजकुमारों ने जन्म लिया। सबसे छोटा राजकुमार था महासत्व। वह बचपन से ही अपने दोनों भाइयों से अलग था। जब वे युद्ध विद्या और राजनीति में रुचि लेते, तब महासत्व एकांत में बैठकर आकाश को निहारता, पत्तों के कंपन को सुनता और किसी बूढ़े संत की तरह विचार करता। इस जीवन का उद्देश्य क्या है? राजा पिता को यह चिंता थी कि यह बालक सिंहासन पर बैठेगा भी या नहीं, पर माता जानती थीं यह बेटा धरती पर कुछ अद्वितीय करेगा, और उन्होंने ठीक ही सोचा था। किशोर अवस्था में आते ही महासत्व ने एक दिन अपने पिता से कहा, पिताश्री, मुझे संसार का राज्य नहीं चाहिए, मैं आत्मा की शांति खोजने जा रहा हूं। राजा स्तब्ध रह गए। भाइयों ने विरोध किया, लेकिन महासत्व की आंखों में जो शांत चमक थी, वह किसी तर्क या डर से डिगने वाली नहीं थी। कुछ ही समय बाद तीनों भाइयों ने साथ मिलकर राजमहल त्यागा और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वे गुफाओं में रहने लगे, पेड़ों के फल खाकर जीवन यापन करने लगे। उन्होंने सांसारिक मोह त्याग दिया, पर मानवता और करुणा को गले से लगा रखा था। भाग 2। प्रकृति का हृदय हिमालय का वह हिस्सा स्वर्ग जैसा था। नीले आसमान की चादर के नीचे हरियाली का कंबल फैला था। झरनों की हंसी, पत्तों की फुसफुसाहट और दूर से आती कोयल की धुन। महासत्व की आत्मा जैसे प्रकृति से संवाद करने लगी थी। वे अक्सर ध्यान में बैठते और सोचते, क्या मेरी तपस्या केवल मेरे मोक्ष के लिए है? क्या मेरा जीवन किसी और के लिए भी कुछ बन सकता है? भाइयों को उसकी यह सोच कभी कभी विचलित करती। तू इतना संवेदनशील क्यों है? बड़ा भाई पूछता। क्योंकि जब मैं दूसरों का दुख देखता हूं तो मेरी तपस्या अधूरी लगती है, महासत्व उत्तर देता। भाग 3। भूखी आंखों वाली शेरनी वह वसंत का एक शांत दिन था। महासत्व एक गुफा के पास ध्यान के बाद लौट रहे थे कि तभी एक सिसकी सी आवाज उनके कानों में पड़ी। उन्होंने देखा, कुछ ही दूरी पर एक झाड़ी के पीछे एक मादा शेरनी बेसुध पड़ी थी। उसकी सांसें तेज थीं, शरीर कांप रहा था, और उसके पास 3 छोटे छोटे शावक थे जो मां की छाती से चिपके भूख के कारण कांप रहे थे। शेरनी की आंखों में भूख नहीं, संघर्ष था। वह अपने ही बच्चों को देखती, फिर आसमान की ओर सिर उठाकर दहाड़ना चाहती, पर उससे कुछ नहीं निकलता। महासत्व का हृदय जैसे चीर गया। यह वही क्षण है, उन्होंने खुद से कहा, जिसके लिए मैंने जीवन का मार्ग चुना था। वे दौड़कर भाइयों के पास पहुंचे। मुझे खाना चाहिए, कोई भी चीज जिससे यह शेरनी जी सके। भाई चौंक गए। क्या तू पागल हो गया है? वह जंगली जानवर है, तुझे फाड़ कर खा जाएगी। तो क्या मैं किसी मां को अपने बच्चों को खाते हुए देखूं? यह मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं। महासत्व की आंखों में आंसू थे। अगले भाग में सुनिए महासत्व का आंतरिक संघर्ष, आत्मबल और वह निर्णय जो युगों तक स्मरण रहेगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके विचार हमें प्रेरित करते हैं।